जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस या अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहता है, उसी का हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर लेकर आए हैं। और यह टेस्ट आपका 21/11/2024 को हुआ है। अगर टेस्ट 82 से पहले आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी एग्जाम अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। रहा दोस्तों इसका पीडीएफ का सवाल, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला करा कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। तो बताइए दोस्तों, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, याद रखिएगा। यह दोस्तों भारत का आपका अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 2। भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ता है? तो बताइए दोस्तों, पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो साझा करता है? तो दोस्तों 18, जिसमें 16 राज्य है और 2 यूपी है। और 2 यूपी कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है कि भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है? तो भारत में दोस्तों 98% कोयला जो मिलता है वह याद रखिएगा आपको गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें पाया जाता है उसमें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि भू सन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? तो यह दोस्तों आपका कोबर ने कहा था। किसने कहा था? तो कोबर के द्वारा बोला गया था भू सन्नतियों को पर्वतों का पालना। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा दोस्तों बताइए कौन सा है? तो याद रखिएगा यांगजी दीवान। यांगजी जो दीवान है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है कि किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है? तो दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी नदी को याद रखिएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की जानी जाती है। नेक्स्ट है कि जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूवैज्ञानिक ने किया था? तो जीवमंडल शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वह दोस्तों एडवर्ड सुएज के द्वारा। एडवर्ड सुएज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको दोस्तों निम्नलिखित में है यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान। जैसे देखिए दोस्तों, कौन सा यहाँ आपका गलत है उसके बारे में यहाँ पर कुछ चूज करना होगा। तो आपका देखिए 8 का जो सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, जो गालाबिथिया बे जो दे रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हनुमंत राव समिति व मोहन धारिया समिति का संबंध है। तो इनका संबंध दोस्तों बताइए किससे है? जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोर बांधिया, पहरवाना व तानना विवाह पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों, जो मोर बांधिया, पहरवाना और तानना यह सभी एक प्रकार का दोस्तों विवाह पद्धति है। और यह जो विवाह पद्धति दोस्तों गरासिया जो जनजाति है उनसे संबंधित, याद रखिएगा, गरासिया जनजाति से। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना, जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है शिव समुद्रम, यह दोस्तों आपका जो स्टार्ट किया गया था 1902 ईस्वी में। कब? तो 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों सूची 1 में आपको क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में आपका जो प्रसिद्ध उद्योग है वही, तो यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। तो चलिए इसको हम सम्मिलित करते हैं। देखिए रांची में दोस्तों जो है आपका भारी इंजीनियरिंग से प्रसिद्ध है रांची। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों बोकारो, जो कि बोकारो दोस्तों आयरन स्टील से प्रसिद्ध है। जादूगोरा दोस्तों, तो जादूगोरा आपका यूरेनियम खान जो कि आपका झारखंड में पाया जाता है, जादूगोरा। फिर दोस्तों घाटशिला, तो घाटशिला दोस्तों तांबा प्रगलन के लिए प्रचलित है, याद रखिएगा। तो हो जाएगा दोस्तों भारी इंजीनियरिंग कहाँ? रांची में आयरन स्टील, बोकारो यूरेनियम का खनन, जादूगोरा और तांबा प्रगलन आपका घाटशिला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोला दोस्तों कि दुग्ध मेखला एवं एंड्रोमीडा किस प्रकार की आकाशगंगा के उदाहरण है? तो यह दोस्तों सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण है, याद रखना है, सर्पिलाकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में
मौजूदगी गैस को घटता क्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन जो सी है कि नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद दोस्तों नियॉन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है कि लाइसीमीटर नामक यंत्र मापा जाता है। लाइसीमीटर नामक जो यंत्र है दोस्तों, इससे क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा वास्तविक वाष्पीकरण, वास्तविक वाष्पीकरण लाइसीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है, ध्यान दीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इस पर दोस्तों आपको सत्य कथन का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कि यह वन असम के ऊपरी भागों में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है असम के ऊपरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दोस्तों यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है, यह भी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि यह क्षेत्र वर्षा भर गर्म तथा आंद्रे यहाँ रहती है, तो यह भी ऑप्शन कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इस वन को वृक्षों में एक निश्चित परंतु सूक्ष्म समय के लिए पतझड़ होता है, नहीं, गलत बात है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सत्य, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2 3 कथन जो था यह दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय के बारे में सही बोल रहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का दोस्तों चयन करना है। तो गलत युग्म का चयन करना है 17वीं समानांतर रेखा, जो कि दोस्तों वियतनाम और चीन के साथ यह साझा नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका ही गलत हो जाएगा। बाकी याद रखना है 141वां पश्चिमी देशांतर रेखा है अलास्का, जो कि अमेरिका और कनाडा के साथ साझा करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर जो मैन रहीम रेखा है दोस्तों, यह रूस और फिनलैंड के साथ सीमा साझा करती है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के साथ साझा करती है, याद रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा का दोस्तों सिज फ्राइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखना है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट है कि फौन नाम स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है? बताइए दोस्तों, फौन जो बहती है वह दोस्तों आल्प्स पर्वत, जो कि स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में फौन नामक स्थानीय पवन प्रचलित है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीकी के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है? तो दोस्तों याद रखना है 4.54 अरब वर्ष, 4.54 अरब वर्ष आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दोस्तों 21 का रहा है कि विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो जो झूलता बगीचा दोस्तों आपका बेबीलोन में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व के जो कि प्राचीन है 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा बेबीलोन में है। नेक्स्ट है कि फासिस्ट पार्टी के स्वयं सेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो यह दोस्तों आपको काली कमीज पहनते थे, काली रंग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल योजना कार्यक्रम दोस्तों है। यहाँ पे आपका सही चूज करना है कि कौन सा दोस्तों आपका कुट यहाँ पे सही होगा। तो इसमें पहला है दोस्तों, इसको ध्यान देना है हमको, इसको हम लोग मिलान करते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ देखिए बोरा की प्रथम योजना। तो प्रथम योजना में दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, और द्वितीय योजना में दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, और तृतीय जो योजना था, तृतीय योजना में याद रखना है आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया था, और चतुर्थ योजना में दोस्तों जो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता को प्रचलित किया गया था, और पंचम योजना में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कथन आपका दोस्तों 2 1 3 5 4, तो 2 1 3 5 4 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 24 है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो देखिए दोस्तों पंचायती राज जो संस्था है, जो उसमें 29 विषयों की चर्चा की गई है, और यह दोस्तों आपको अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 243 के जी में, याद रखना है अनुच्छेद 243 के जी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे सभी आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ओजोन भी है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है, और क्लोरेमिन भी है। नेक्स्ट है कि असत्य का चयन करना है। बोला दोस्तों कि 2 जगत का वर्गीकरण दोस्तों कैरोलस लिनियस दिया था, सही बात है। 3 जगत का वर्गीकरण दोस्तों हेकेल के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। और 5 जगत का वर्गीकरण दोस्तों आपका ह्यूटकर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। बाकी 4 जगत का वर्गीकरण नहीं किया गया यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि यह कथन आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 का रहा है कि किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? तो यह दोस्तों जो
किया गया था, जो रुडोल्फ विर्चो थे, याद रखिएगा। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बोला गया था कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। नेक्स्ट है कि श्वेत तरल कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट कण में कौन सा कण नहीं आता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो लिम्फोसाइट है या नहीं आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिम्फोसाइट कण नहीं आते हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि अमरबेल किस प्रकार का जड़ का उदाहरण है? तो अमरबेल दोस्तों आपका चूसक मूल का उदाहरण है, याद रखना। किस प्रकार का? तो चूसक मूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 31। क्वेश्चन 31 कर रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। जिसमें पहला कह रहा है कि यह हरित लवक के ग्रेना में होता है। सही बात है दोस्तों। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है यह हरित लवक के जो ग्रेना वाला भाग होता है उसमें होता है, अस्ट्रोमा वाला भाग में नहीं दोस्तों। उसमें अंत प्रकाशीय होता है, वो अस्ट्रोमा भाग में होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी याद रखना है, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन दोस्तों जो रॉबर्ट हिल ने किए थे, और इस प्रकार की अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा संधि जिसे यानी कि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो कौन सा संधि है दोस्तों, बताइए, जो कोहनी में पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होता है 32 का ऑप्शन बी, कैब्जा संधि बोलते हैं दोस्तों, कैब्जा संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। दिया हुआ है, तो जो ब्रिक दोस्तों आपको मूत्र निर्माण से संबंधित है। फिर एकरीत में दोस्तों याद रखना है यूरिया निर्माण से संबंधित है। श्वेत ग्रंथि जो कि दोस्तों त्वचा में पाया जाता है, और फेफड़ा से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो याद रखना है, ब्रिक में दोस्तों मूत्र निर्माण, एकरीत यूरिया निर्माण, और श्वेत ग्रंथि जो कि त्वचा, और फेफड़ा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों आपका? तो 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 दोस्तों हम लोग देख लेते हैं किसमें है। तो 3, 1, 4, 2 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, 3, 1, 4, 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो प्रसारण केंद्र जो कहा जाता है दोस्तों, वह याद रखिएगा आपको थैलेमस को दोस्तों प्रसारण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? तो अस्थायी कण का उदाहरण दोस्तों आपका प्रोटॉन हो जाएगा, याद रखना है, प्रोटॉन हो जाएगा अस्थायी कण का उदाहरण। नेक्स्ट पाते हैं कि बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का दोस्तों यह 9/10वां भाग होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग का कितना होता है? तो 9/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित प्रकार की कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है? तो पराबैंगनी किरण का दोस्तों जो विच्छेदन कर सकता है वह क्रूक्स कांच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो शांति कारक औषधि के रूप में दोस्तों जो प्रयुक्त होता है वह पोटेशियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हो रहा कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो डायनामाइट के निर्माण में दोस्तों जो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है आपका ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है? तो तांबा की मात्रा दोस्तों अधिकतम जो होती है आपका कांसा में होती है, याद रखिएगा। किसमें? तो कांसा में। नेक्स्ट है कि तंबाकू एवं इसके उत्पादक की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश दोस्तों बताइए कौन है? तो ये पहला देश आपसे यहाँ पूछेगा, तो याद रखना है आपका दोस्तों भूटान था, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि पायरिला किस फसल की कीट है? तो पायरिला दोस्तों आपका गन्ना की, ध्यान रखना है, गन्ना से संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी तरंगदैर्घ्य दोस्तों मूल का आपका आधा हो जाता है, याद रखिएगा। मूल का क्या हो जाता है? तो आधा हो जाता है। नेक्स्ट है कि किसी द्रव का वाष्पन दर, तो किसी द्रव का जो वाष्पन दर होता है वो आपको ध्यान रखना है द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, और चारों ओर वायु के ताप पर भी निर्भर करता है, और द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है दोस्तों, यानी कि आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि दोलन करते समय लोलक का वेग 0 होता है। ये दोस्तों याद रखना है कि जब दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है तो 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों यह याद रखना है आपको, जो गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। कि मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी SI एक है? अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों,
ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है। तो यह किसकी इकाई है बताइए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों आपका त्वरण का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत हुआ था, बताइए दोस्तों गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, याद रखना है। शक संवत कहेगा दोस्तों तो 78 हो जाएगा, अब विक्रम कहेगा तो 58 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दोस्तों जो गठन किया गया है, यहाँ पे देखिए जो 50 का दोस्तों ऑप्शन सी दे रहा है कि दलित शोषित समाज का गठन किया गया था, याद रखना किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 बोला कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो नोआखली के काल में दोस्तों जो महात्मा गांधी के सचिव थे वह प्यारे लाल थे, कौन थे, तो प्यारे लाल। नेक्स्ट है कि अज्ञात शत्रु को किस परंपरा में कुन्नी के नाम से विख्यात है, तो अज्ञात शत्रु जो है दोस्तों यह किससे संबंधित हो जाएंगे, तो जैन से दोस्तों, याद रखना है, जब जैन में थे तो उनको कुन्नी के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था, तब भारतीयों के द्वारा दोस्तों जो अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित समाचार पत्र था उसका नाम था हिंदू पैट्रियाट, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियाट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, चौसा का युद्ध जो कि 1538, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, चौसा का युद्ध 1538 में नहीं थे बल्कि वह 39 में था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो कि गलत है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है 1576 में, बिलग्राम या कनौज का कहेगा दोस्तों तो 1540 में हो जाएगा, और खेरा का युद्ध दोस्तों 1707 में हो जाएगा, याद रखिएगा, 1707 में, और सुकर खेरा का कहेगा तो 1728 में। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में यह किसका विद्रोह था, तो पागलपंथी का विद्रोह दोस्तों जिसके कर्म शाह के नेतृत्व में किया गया था, और यह जो विद्रोह था आपको गारो जनजाति का था, याद रखिएगा, गारो का। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, देखिए दोस्तों जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होता है तो ब्रह्म समाज का जब नेतृत्व करने की बारी आता है तो यह दोस्तों आपको जो देवेंद्रनाथ टैगोर व्यक्ति थे उनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय दोस्तों इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज, याद रखिएगा। और जो 1919 का अधिनियम आया था उसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाइटले कमीशन संबंधित है, तो व्हाइटले कमीशन दोस्तों आपको श्रम से संबंधित, याद रखिएगा, किससे संबंधित है, तो श्रम से। नेक्स्ट पाते हैं कि शेर शाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, तो शेर शाह दोस्तों याद रखना है बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। 60 है कि किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि अरुंडेल कमेटी, अरुंडेल कमेटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा का विषय में सत्य नहीं है, बताइए कौन सा कथन दोस्तों आपका, एक सेकंड दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा दोस्तों सत्य नहीं है। पहला कथन है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, गलत है दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित था, तो यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गलत। फिर नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं ये भी गलत है दोस्तों, प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम नहीं था, यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही बात है। उसके अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया है, ये भी सही था। यानी कि दोस्तों एक और दो कथन जो है आपका दोस्तों सत्य नहीं है संविधान सभा के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं 62 बोल रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, तो किसकी सहमति की दोस्तों आवश्यकता होती है यहाँ पे, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों राज्य के विधानसभा सदन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। और देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका दोस्तों कार्यकाल बताइए राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, तो यह राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों 1974 से 1977 के बीच में रहे हैं। फिर नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे राष्ट्रपति, जो 1977 से 82 तक रहे थे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक थे, तो दोस्तों 1967 से 1969 तक थे, याद रखिएगा। और बीबी गिरी तो जो कब 1969 से 74 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 4, 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के जो वेतन और जो भत्ता दिया जाता है वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर दोस्तों संवैधानिक निकाय बताइए कौन कौन सा है 65 का। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है आपका संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 कि निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को दोस्तों जो राज्य का दर्जा दिया गया है वह 53वां, याद रखना दोस्तों 53वां राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। तब भारत के संविधान में दोस्तों जो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो व्यवस्था किया गया है वो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में एससी के लिए। कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट है, याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो महिला तथा पुरुष जो दोनों खिलाड़ी दोस्तों आपका कॉर्फ बॉल में होते हैं, याद रखिएगा, कॉर्फ बॉल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सही सुमिलित करना है। युगांडा, युगांडा की दोस्तों बताइए राजधानी कहाँ है। सेंटियागो, वियना, क्यू, कंपाला। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपका यूक्रेन प्रचलित है तो यूक्रेन की राजधानी क्यू आपको हो जाएगा। चिली की राजधानी दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। तो चिली की राजधानी आपको सेंटियागो, क्या सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, चिली का आपका सेंटियागो है। ऑस्ट्रिया का दोस्तों वियना आपको याद ही होगा। युगांडा का कंपाला ये भी आपको दोस्तों याद ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4 सभी कथन आपका यहाँ पे सत्य था। नेक्स्ट है कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के दोस्तों जो स्थापना किया गया था वह दोस्तों 1954 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एजेंट ऑरेंज क्या है, सॉरी एजेप्ट ऑरेंज क्या है दोस्तों। तो एजेप्ट ऑरेंज जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किसे खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है। क्या दोस्तों किस में बनाया गया है, तो याद रखना है चालू खाता में, चालू खाता में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो या दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद आपका 122 के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75, बोला कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 1972 में दोस्तों 6 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। तो वॉकर कप दोस्तों बताइएगा किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप कितनी, चलिए नेक्स्ट है सही है दोस्तों। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, तो पहली सहकारी समिति दोस्तों बताइए यहाँ पे कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, साख समिति थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास दोस्तों जो जाया जा सकता है वह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। तो लोकसभा के अधीन नहीं दोस्तों आपका जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित समिति है, यह लोकलेखा समिति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। तो देखिए जो ऑप्शन बी दिया गया है ओरेकल, ये आपका नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाया गया है। तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह का दोस्तों याद रखना है, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82। क्वेश्चन नंबर 82 ध्यान देना है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, गुलामी प्रथा को, गुलामी प्रथा को। नेक्स्ट है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किसी औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। तो यह पुर्तगालियों के साथ दोस्तों, यानी कि पुर्तगीज, जो कि 1961 में दोस्तों जो गोवा पर अधिकार था 1961 में, वहां को आज़ादी मिला था, यानी कि पुर्तगीज आप यहाँ पे कह सकते हैं।
नेक्स्ट है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो शराबबंदी लागू करने वाला दोस्तों जो पहला भारतीय राज्य है वह कौन सा है? तो वह आपका दोस्तों गुजरात है, याद रखिएगा, गुजरात है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों वह बिहार के आपका जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 86। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन का जो विस्तार है दोस्तों या बिहार के किस जिले में यहाँ से पूछ रहा है, तो याद रखना है आपका गया, जहानाबाद, रोहतास सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो मुंडा विद्रोह से दोस्तों, याद रखना है। मांझी का मुंडा विद्रोह आपका हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर एक। भाई मांझी, सॉरी दोस्तों, मांझी व्यवस्था था आपका संथाल विद्रोह से, यहाँ गलत, संथाल विद्रोह याद रखना है। मांझी व्यवस्था किससे? तो संथाल। मुंडा विद्रोह जो था दोस्तों वह बिरसा मुंडा से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1607 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दिया था? तो 1607 ईस्वी में उपाधि दिया गया था दोस्तों जहांगीर के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद दोस्तों सिन्हा के लाया गया था दोस्तों, ये तो मांग किए थे, लेकिन लाया गया था दोस्तों तेज बहादुर सप्रू में। प्रस्ताव जो लाया गया था तेज बहादुर सप्रू में दोस्तों, याद रखिएगा, इन्हीं के समर्थन में। नेक्स्ट है कि सागा दावा त्योहार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों सिक्किम में है सागा दावा त्योहार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मिलान करना है प्रमुख दिवस और दोस्तों तिथि से। तो बताइए यहाँ पे आपका विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस दोस्तों, तो आपका विश्व मधुमक्खी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व थायराइड दिवस दोस्तों जो कि 25 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपका 20 मई को, और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 16 मई को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 4 2 3। 3 4 2 3 दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे कहीं डाउट है क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों फिर से इसको देखिए। विश्व मधुमक्खी दिवस, तो विश्व मधुमक्खी दिवस दोस्तों 20 या 21 नहीं 20 मई होगा दोस्तों। विश्व मधुमक्खी दिवस दोस्तों आपका 20 मई को हो जाएगा, याद रखिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस कब? तो 20 मई को। फिर दोस्तों विश्व थायराइड दिवस जो कि आपका 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, सही था। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस दोस्तों, तो ये आपका 16 मई के, डेंगू था 16 और आतंकवाद था आपका 21, आतंकवाद 21। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? अंटार्कटिका संधि प्रणाली में दोस्तों जो भारत की स्थिति है वह दोस्तों मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू हो गया है? तो बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट दोस्तों जो चालू हो गया है वह, याद रखना आपको, बांका में। कहाँ में? तो बांका में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ड्रोन दीदी योजना दोस्तों कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इले लोवटोलक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इले लोवेटोलोक ज्वालामुखी जो स्थित है दोस्तों वह आपका इंडोनेशिया में, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 हो रहा है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तब प्री फायर नामक जो मिशन था दोस्तों यह लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार के श्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री कलाकार दोस्तों तो ये हो जाएंगे आपका अशोक कुमार सिंह, याद रखना है, अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? तो फ्रीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो या दोस्तों आपको स्पेन बना है, याद रखिएगा। क्यों? तो स्पेन। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का सेट नंबर 82 समाप्त हो जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन का जो देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। पहला है दोस्तों यानी 100 क्वेश्चन की फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो जो फॉर्म 17C है दोस्तों वह मतदान केंद्र पर जो दर्ज मतों का लेखा जोखा किया जाता है उसी से है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।